अमेरिका से डील के बाद फिलहाल पश्चिम एशिया में जंग के बादल कुछ छट गए हैं। इसी कारण ईरान में सुप्रीम लीडर रहे अयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम विदाई कार्यक्रम शुरू हो गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान ने जानबूझकर 4 जुलाई से 9 जुलाई तक का दिन चुना या ये सिर्फ संयोग है। दरअसल ईरान जिस दिन अपने सबसे बड़े नेता को अंतिम विदाई दे रहा है, उसी दिन अमेरिका अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तेहरान की सड़कों पर मातम दिखाई दे रहा है, वहीं वॉशिंगटन में जश्न है। एक तरफ खामेनेई के जनाजे में लाखों लोग जुटे हैं, वहीं अमेरिका में आजादी की वर्षगांठ पर दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो हो रहा है। ईरान जहां धार्मिक एकजुटता का प्रदर्शन कर रहा है, वहीं अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति की नुमाइश कर रहा है। तो क्या अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के समय का चुनाव कर ईरान ने दुनिया को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है? अब ये रिपोर्ट देखिए। ईरान अपने सबसे बड़े नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई को अंतिम विदाई दे रहा है। हालांकि 6 दिन तक चलने वाली अंतिम संस्कार की रस्मों की शुरुआत जिस तारीख से की गई, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल ईरान ने अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 जुलाई से 9 जुलाई तक रखा है। राजधानी तेहरान में अंतिम दर्शन से लेकर इराक के नजफ और करबला होते हुए मशहद में सुपुर्दे खाक करने तक की पूरी यात्रा 6 दिनों तक चलेगी। मशहद में अली खामेनेई को अंतिम विदाई दी जाएगी, जिसके बाद उन्हें इमाम रजा दरगाह परिसर में दफनाया जाएगा। मशहद उत्तर पूर्वी ईरान में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक शहर है। मशहद सिर्फ दफन की जगह नहीं है, यही शहर अली खामेनेई का जन्म स्थान भी है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अली खामेनेई ने वसीयत में इच्छा जताई थी कि उन्हें इमाम रजा की दरगाह में दफनाया जाए। इमाम रजा की दरगाह में ही शिया मुसलमानों के 8वें इमाम को दफनाया गया है। इसी कारण अली खामेनेई के आखिरी सफर को धार्मिक, राजनीतिक और भावनात्मक तीनों रूपों में तैयार किया गया है। इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि 4 जुलाई से ही खामेनेई के जनाजे के कार्यक्रम की शुरुआत क्यों की गई? क्या ईरान ने अमेरिका को रणनीतिक संदेश देने के लिए ये तारीख चुनी है? ये तारीख इसलिए खास है क्योंकि इसी दिन अमेरिका अपनी आजादी की 250वीं वर्षगांठ मना रहा है। जानकारों का मानना है कि ईरान इस तारीख के जरिए अपने समर्थकों को ये संदेश देना चाहता है कि युद्ध में अपने सर्वोच्च नेता को खोने के बावजूद उसका राजनीतिक और धार्मिक ढांचा कायम है। हालांकि ईरानी नेतृत्व ने आधिकारिक रूप से ये नहीं कहा है कि तारीख का चयन अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखकर किया गया है। ईरान जहां जन समर्थन और वैचारिक एकजुटता दिखाना चाहता है, वहीं अमेरिका अपनी सैन्य और तकनीकी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। दोनों घटनाओं की टाइमिंग वैश्विक संदेश के रूप में देखी जा सकती है, हालांकि इसके पीछे घोषित उद्देश्य अलग अलग हैं। ईरान जहां गम में डूबा है, वहीं वॉशिंगटन डीसी में आजादी का जश्न दिखाई दे रहा है। अपने 250वें स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिका अपनी सैन्य ताकत की भी नुमाइश कर रहा है। एक तरफ ईरान की सड़कों पर मातम है, दूसरी तरफ अमेरिका के आसमान में शक्ति प्रदर्शन।
एक तरफ अंतिम यात्रा है, दूसरी तरफ उड़ते बम वर्षक विमान। यानी एक ही दिन जंग में उलझे रहे दो देश दो तरह के संदेश देते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर 4 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं रह गई है, बल्कि दुनिया की दो विरोधी ताकतों के बीच प्रतीकों, संदेशों और वैश्विक प्रभाव की नई जंग का मंच बन चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।